परम पावन सप्तपुरियों में मथुरा का नाम है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। इस कारण से मथुरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व सबसे अधिक है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की। उनमें बड़ी मनमोहक लीला है गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की। जब स्वर्ग के अधिपति राजा भगवान इंद्र को एहम हुआ कि सृष्टि के संचालन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये लीला की। इंद्रदेव के प्रकोप से धरतीवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाएं हाथ की कनिष्का पर गिरिराज को उठा लिया और उसी दिन से गिरिराज यानी गोवर्धन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ गया। कहा जाता है कि यदि आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो आपको भारी मात्रा में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए हम भी चलते हैं मथुरा और परिक्रमा करते हैं गिरिराज की। भगवान श्री कृष्ण को 3 चीजें सबसे अधिक प्रिय हैं: वृंदावन, गिरिराज और यमुना। तो आज हम भी गिरिराज परिक्रमा कर प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करें। जब गिरिराज की परिक्रमा आरंभ होती है तो सर्वप्रथम हम हर गोकुल मंदिर से परिक्रमा आरंभ करते हैं। अज्ञानता के कारण किसी अन्य स्थान से गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ करने से पुण्य की प्राप्ति में पूर्णता नहीं होती। हर गोकुल मंदिर से पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, यानी 7 कोसी परिक्रमा। हर गोकुल मंदिर से आरंभ हुई परिक्रमा में पूर्ण भक्ति भाव से गिरिराज महाराज की जय जयकार लगाते भक्त आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। वातावरण में आनंद और भक्ति की उमंग दौड़ने लगती है और आगे बढ़ते कदम थकना भूल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आप पहुंचेंगे मानसी गंगा के घाट पर। इस मानसी गंगा का महत्व गंगा नदी के बराबर ही है, या कहें उससे भी अधिक। ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उत्पन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण के मन से हुई। श्री राधा कृष्ण ने सखियों के साथ नौका विहार कर लीलाएं की थीं। इस मानसी गंगा में स्नान करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 12 से 13 लाख भक्त दर्शन के निमित्त आते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। मानसी गंगा में स्नान करने के बाद परिक्रमा पुनः आरंभ करते हैं और एक नई उमंग के साथ सभी भक्त गिरिराज की जय जयकार करते परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं।
मानसी गंगा से जय श्री राधे, जय श्री राधा कृष्ण और गिरिराज महाराज की जय जयकार करते हुए कब दान घाटी पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। कहा जाता है कि दान घाटी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दान घाटी में दूध और दही का दान करें। आपकी सभी मनोकामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दान घाटी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण पर दूध चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। जो श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ गोवर्धन परिक्रमा के दौरान दान घाटी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण पर कच्चा दूध चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दान घाटी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला पड़ाव है गोविंद कुंड। इस कुंड की मान्यता है कि यहाँ इंद्रदेव ने श्री कृष्ण भगवान का जल से अभिषेक किया था। उस अभिषेक का जल इस जगह पर गिरा। इससे इस कुंड का नाम गोविंद कुंड पड़ा, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ हो। वहां यदि आप स्नान करें तो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे भक्ति और आनंद की पराकाष्ठा का। गोविंद कुंड के बाद गिरिराज परिक्रमा में अगला पड़ाव है पुंचरी का लोटा। जय जयकार करते हुए भक्तगण कब पुंचरी का लोटा पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। पुंचरी का लोटा में भगवान श्री कृष्ण के कोष नामक सखा को पूजा जाता है। ये श्री कृष्ण के अष्ट सखाओं में से एक हैं। ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में परिक्रमा की साक्षी करने के लिए यहां बैठाया था। जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो ये कोष भगवान हमारी परिक्रमा की हाजिरी करते हैं। यहाँ कोष भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। इनके दर्शन कर श्रद्धालुओं का कल्याण हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और हमारी परिक्रमा गिरिराज की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा उत्साह और बढ़ता जाता है। भक्ति का आनंद अपने चरम पर पहुंच जाता है। गिरिराज जी का ये अति प्राचीन मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में दाहिने हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पर्वत उठाने पर इंद्र ने 7 दिन और 7 रात मूसलाधार पानी की वर्षा की और इतनी वर्षा की कि सभी लोगों का पानी समाप्त हो गया। इससे पहले मथुरावासी देवता इंद्र को पूजा करते थे, लेकिन जब से गिरिराज को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का पर उठाया तभी से यहाँ गिरिराज की पूजा की जाने लगी। दीपावली के दूसरे दिन पूरे भारतवर्ष में गिरिराज की पूजा की जाती है। ये गोवर्धन पर्वत कुल 11 किलोमीटर लंबा है। यहाँ आपको गिरिराज महाराज की 5000 पुरानी शिला के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। गिरिराज महाराज की भक्ति प्राप्त कर
हम अगले पड़ाव चूतर टेका पर पहुंचते हैं। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे और अपने सखाओं के साथ बैठते थे। कहा जाता है कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी उनके आसपास आकर उनकी मधुर बंसी सुनते थे और आनंदित होते थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जहां बैठकर बांसुरी बजाई हो, उस स्थान का धार्मिक महत्व शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब आप यहां आएंगे तो स्वयं ही आपको अलौकिक अनुभव होगा। श्रद्धालु यहां आकर विश्राम करते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। आगे की यात्रा जब आरंभ करते हैं तो अगला पड़ाव आता है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा है। यहाँ पर 24 वर्ष से लगातार इस मंदिर में रामायण का पाठ हो रहा है। श्रद्धालु यहाँ आकर रामायण का पाठ श्रवण करते हैं और अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर। जी हां, चकलेश्वर मंदिर। यह मंदिर अति प्राचीन है। गोवर्धन परिक्रमा में इस मंदिर का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि भोलेनाथ के दर्शन नहीं करते तो गोवर्धन परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस मंदिर में आने से लोगों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भक्तों का कल्याण निश्चित हो जाता है। गोवर्धन यात्रा में आगे बढ़ने पर एक और पवित्र स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह स्थान है श्री राधा कुंड। ये कुंड अति प्राचीन कुंड है। इस कुंड में श्री राधा रानी ने स्नान किया था। इस कुंड में सारी पवित्र नदियों का जल समाहित है और यहां स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। इस कुंड के बराबर है श्री कृष्ण सरोवर, जिसकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने पैर मारकर की। सरोवर की उत्पत्ति के बाद इसका महत्व आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक बढ़ा। यहां भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध कर स्नान किया था। यह कुंड अति प्राचीन कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्रद्धालुओं का कल्याण हो जाता है। गोवर्धन परिक्रमा संपन्नता की ओर बढ़ती है और एक पवित्र स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करती है। यह स्थान है कुसुम सरोवर। राधे कृष्ण की रास लीलाओं में यह भी कहा जाता है कि कुसुम सरोवर से राधा रानी कमल के फूल चुना करती थीं। ऐसी सुंदर लीला के चित्र हमारी आंखों के सामने चलने लगते हैं जब हमारी दृष्टि इस सरोवर पर पड़ती है। और कुसुम सरोवर के साथ ही हमारी परिक्रमा संपन्न हो जाती है। गोवर्धन परिक्रमा जिस मनुष्य ने अपने जीवन में एक बार भी की हो, उसके सभी कष्ट, सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा अनुभव करने का सौभाग्य मिलता है। सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियां आती हैं। आप भी मथुरा आकर गोवर्धन की परिक्रमा संपन्न करें, अपने और अपनों के जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी कामना के साथ नमस्कार,
जय श्री कृष्णा।